गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जैव प्रक्रम को आगे बढ़ाते हुए उसका नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगी, जिसका नाम है पोषण। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जैव प्रक्रम के बारे में बताऊंगी। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब जैव प्रक्रम के 3 पार्ट रह गए हैं। एक पार्ट मैं आपको कल बता चुकी हूँ, श्वसन, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद मैं आपको पोषण बताती हूँ, जिसकी डेफिनेशन हम बताएंगे। पहले आपको भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं और उसके बाद भोजन जो ग्रहण किया है उसका क्या होता है, पाचन होता है और फिर उस पचे हुए भोजन का अवशोषण किया जाता है हमारी कोशिकाओं के द्वारा। और जो भोजन अवशोषित होता है वो हमारी कोशिकाएं किसी न किसी काम के लिए उसका उपयोग कर लेती हैं। इसी को पोषण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हमारे शरीर में अब उपयोग कैसे करना है। देखिए, हमारे शरीर में अगर टूट फूट हो गई है, कहीं पर भी कोई कोशिका हमारी क्षतिग्रस्त हो गई है, ठीक है, तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हमारी बॉडी में जाकर टूट फूट की मरम्मत का कार्य करती है। तो अब जो हमने प्रोटीन ली होगी वो प्रोटीन कोशिका तक पहुंचकर टूट फूट की मरम्मत का काम कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट है, पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूहों में बांटा गया है। तो मतलब 2 समूहों में बांटा गया है, जिसमें हम पहला कहते हैं स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण वह पोषण होता है जिसमें जीव अपने आप भोजन बनाता है, ठीक है। कैसे, देखिए, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों से, जैसे कि कौन कौन से सरल अजैव पदार्थ हैं, CO2, पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बना लेता है। ऐसे को स्वपोषी पोषण कहते हैं। और ऐसे जीव, उनको क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे कि हरे पौधे, ठीक है, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट है विषमपोषी पोषण। इसमें क्या है, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। जैसे कि मानव है या अन्य जीव हैं, वो सभी अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। अब आप तो कहेंगे कि हम तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं किचन में, लेकिन नहीं, हम भोजन बनाते नहीं हैं, हम भोजन को सिर्फ पकाते हैं। बनाता है कौन, सिर्फ हरे पौधे, वो सब्जी बनाते हैं और उस सब्जी को हम अपने किचन में पकाते हैं, ठीक है। तो आपको अंतर समझ में आया स्वपोषी और विषमपोषी में। नेक्स्ट है स्वपोषी। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उनमें भी होता है। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि वो कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बना सकते हैं। वो प्रक्रिया कौन सी है, प्रकाश संश्लेषण की। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ये देखिए। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किए जाते हैं। अब आपने ये डेफिनेशन देखी इसकी, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन देखिए, और ये रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस रिएक्शन को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको डेफिनेशन आप अपने आप बना के लिख देंगे। जैसे कि देखिए, लिखा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल लिखा हुआ है ना, तो यही फॉर्मूला है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या कर रहे हैं हरे पौधे, हरे प्रकाश संश्लेषण की अगर डेफिनेशन पूछी जाती तो आप क्या बताएंगे, हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की हेल्प से क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट, तथा ऑक्सीजन गैस वातावरण में मुक्त करते हैं और कुछ मात्रा में जल भी निकलता है जो वाष्प के रूप में होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो
प्रकाश संश्लेषण है उसमें कच्ची सामग्री क्या है, तो कच्ची सामग्री क्या हो गई, ये इतनी, ठीक है। देखिए ये है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले रहे हैं, स्थलीय पौधे से वायुमंडल से ले रहे हैं, ठीक है। वायुमंडल में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कितने %, 0.03%, ठीक है। और जल कहाँ से ले रहे हैं, जो जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है मिट्टी में जो हम लोग डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। अब कौन सी घटनाएं उसमें होती हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, ये देखिए आप। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, मतलब क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को जो सूर्य से निकल रही है उसको अवशोषित करता है। अब जो प्रकाश ऊर्जा अवशोषित हुई है उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर। क्वेश्चन ये यहाँ पे ये आता है कि सूर्य के प्रकाश संश्लेषण में किस प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, तो हम ये कहेंगे प्रकाश ऊर्जा, या हम ये भी कह सकते हैं सोलर एनर्जी, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, ठीक है। तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। अब आप देखिए जल का फॉर्मूला CH2O, तो जल अणु किस में अपघटित होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ही तो होंगे, क्योंकि यही दोनों हैं इसमें। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, और कार्बन डाई जो ऑक्साइड है उसका अपचयन कहाँ हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि इस जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस थी जिसमें हरे पौधे अपना भोजन बना रहे थे, उसमें ये जो गैसेस एक्सचेंज है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ देना, ये कर कौन रहा है, ठीक है, कि कौन से ऐसा अंग है उसमें जो कर रहे हैं, तो ये कौन करता है, रंध्र करते हैं, रंध्र, जो कि हम इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें हम रंध्र कहते हैं, क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य क्या हैं, अब देखिए यहाँ पर उसका कार्य आ गया। पहला क्या है कार्य, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, ऑक्सीजन बाहर, ठीक है। नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकाल दिया जाता है। अब जो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन मतलब पानी का भाप के रूप में पत्तियों से बाहर निकलना, इसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो ये भी रंध्रों के द्वारा ही होता है, ठीक है। अब रंध्र की हम डायग्राम देखें तो देखिए रंध्र का डायग्राम, इसमें जो ये दो होती हैं इस तरीके से, ये हैं द्वार कोशिकाएं, क्या है, द्वार कोशिकाएं, ये देखिए लिखा हुआ द्वार कोशिका, इसके बीच में ये जो छिद्र बना, इस छिद्र को कहते हैं रंध्र, ठीक है। इसकी तो चारों तरफ ये आपको कोशिकाएं इस तरीके से दिख रही हैं, ये हैं सहायक कोशिकाएं, ठीक है, और अधिचर्म कोशिका, समझ में आ गया। तो रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते और बंद होते रहते हैं। अब क्या होता है, जब वाष्पोत्सर्जन होता है या गैसों का विनिमय होता है तो उस टाइम ये छिद्र जो है बंद होते रहते हैं, खुल जाते हैं, फिर बंद होते हैं, फिर खुल जाते हैं, तो ऐसे इनमें प्रोसेस होता रहता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई पूरी स्वपोषी की, कि उनमें प्रकाश संश्लेषण होता है और प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत होती हैं, कौन ऑर्गन है, यानी कि कौन करता है प्रकाश संश्लेषण, पत्तियों द्वारा होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है। और एक मेन पॉइंट कि पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो पौधों का रसोई घर कहा जाता है पत्तियों को, ठीक है। अब हम बात करते हैं विषमपोषी पोषण की। तो इसमें 3 तरह के पोषण आते हैं। पहला है प्राणी संपोषण यानी होलोजोइक, दूसरा है मृतजीवी पोषण सैप्रोफिटिक, तीसरा है परजीवी पोषण, ठीक है। तो होलोजोइक देखिए, इसमें जीव संपूर्ण भोज
पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर ही होता है। ठीक है, अमीबा और मानव इन दोनों में कैसा होता है, होलोजोइक पोषण होता है, यानी प्राणी संपोषण होता है। समझ में आ गई बात। देखिए अब हम आपको दिखाते हैं कि अमीबा में पोषण जो होता है होलोजोइक कैसा है। एक कण आया, अमीबा है, अमीबा के पास कोई खाद्य कण आ गया, तो ये क्या करता है, ये जो खाद्य कण है इसके चारों तरफ पादाव यानी कूट पाद बना लेता है। ऐसे करके आता है, ऐसे करके इसको चारों तरफ से घेर लेता है, बीच में ये भोजन है। फिर क्या करता है, ये इसको पूरा बंद कर लेता है। जब ये पूरा बंद हो जाता है फिर ये खाद्य कण अंदर चला जाता है। आप देख रहे होंगे खाद्य कण अंदर चला गया और फिर इसका पाचन करके इसको बाहर भी इस तरीके से निकाल देता है, बाहर भी निकाल दिया। ठीक है, तो ये हो जाता है अमीबा में पोषण। तो देखिए भोजन को अपने पादप की सहायता से घेर लेता है, फिर खाद्य रिक्तिका बनाता है। वही ये खाद्य रिक्तिका है, आपको ये दिखाऊँ, ये खाद्य रिक्तिका है। ठीक है, और खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है, तब बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है और यह पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक, तो दूसरा क्या है, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण अपना भोजन मृत जीवों के शरीर पर सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जैसे फफूंद है, कवक है, ये सब वहीं पे लगते हैं जहाँ पर सड़ा गला कोई कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है परजीवी पोषण, पैरासिटिक। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब देखिए जो परजीवी हैं वो अपना भोजन सिर्फ ऐसे जीव से प्राप्त कर सकते हैं जो जीवित है, मृत से नहीं करते हैं। जैसे कि जूं, देखिए जूं पैरासाइट होता है, वो क्या होता है, हमारे ऊपर मनुष्य के बालों में होता है, यानी कि मनुष्य जब तक जिंदा है तब तक वो रहेगा जूं, उसके बाद नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम में पक्षाव, जैसे इस तरीके से पैरामीशियम की संरचना होती है। ठीक है, और उसमें पक्षाव यानी सीलिया लगे होते हैं, इस तरीके से बहुत सारे कोशिका की पूरी सतह को ढके रहते हैं, इसकी पूरी सतह पे होते हैं। भोजन एक विशेष स्थान से ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी ये एक स्पेशल टाइप का न्यूट्रिशन होता है। अब आता है मनुष्य में पोषण। तो मनुष्य में पोषण सबसे पहले क्या होता है, अंतःग्रहण, यानी कि भोजन को अंदर लेना। ठीक है, उसके बाद उस अंदर लिए भोजन का होता है पाचन, फिर अवशोषण किया जाता है कोशिकाओं में, फिर स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन होता है, और फिर बहिक्षेपण यानी कि जो अपच भोजन है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या है, कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, देखिए फर्स्ट क्रिया में यह है जो इसमें आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तृत लंबी होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आहार नाल कहाँ से कहाँ तक होती है, तो मुंह से गुदा तक एक लंबी नली के रूप में होती है। तो स्टार्ट करते हैं मुंह से। मुंह भोजन का अंतःग्रहण होता है मुंह में। नेक्स्ट होता है दांत। दांत क्या करता है, भोजन को चबाता है। फिर जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाने का काम करती है, और लार ग्रंथि से लार निकलती है। लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। स्टार्च, लार, एमिलेस एंजाइम, माल्टोज, शर्करा। और लार में एक एंजाइम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एमाइलेज कहते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, शर्करा को तोड़ता है हमारे मुंह में। ठीक, नेक्स्ट आता है भोजन ग्रसिका। मुंह से आमाशय तक, यानी आमाशय क्या है हमारा, स्टमक। तो मुंह से स्टमक तक भोजन को ले जाने का काम कौन करता है, भोजन ग्रसिका करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ग्रसिका है, तो ये माउथ में जब भोजन आया तो उस भोजन को स्टमक तक पहुँचाने का काम सिर्फ करता है कौन, ग्रसिका।
नेक्स्ट देखिए, आमाशय में क्या होता है। आमाशय में जठर ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे बहुत से रस निकलते हैं, जठर रस। ठीक है, तो इसमें पेप्सिन का क्या काम होता है। पाचक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। अब हमारे शरीर में हम जो प्रोटीन ले रहे हैं तो वो प्रोटीन एज इट इज़ हमारी कोशिकाएं उसको नहीं लेती हैं, पहले वो टूटती है, यानी कि पहले उसका पाचन होता है, फिर हमारी कोशिकाएं उसको लेती हैं। देन क्या होता है, पाचक एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन को तोड़ने का काम, यानी प्रोटीन का पाचन का काम कौन सा एंजाइम करता है, तो पेप्सिन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम कहते हैं HCl। तो यह क्या करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है हमारे पेट के अंदर यानी स्टमक में, जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। नेक्स्ट है श्लेष्मा। आमाशय के आंतरिक आंतरिकी अम्ल से रक्षा करता है। हमारे जो शरीर स्टमक के अंदर श्लेष्म होता है वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, तो इस एसिड से हमारे स्टमक को कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए वो रक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्षुद्रांश। क्षुद्रांश को कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। क्या कहते हैं, छोटी आंत। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये इससे आंत रस निकलते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को एमिनो एसिड में। ठीक है, यकृत तथा अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है, मतलब रस निकलते हैं यकृत और अग्नाशय से, वो भी इसमें आते हैं, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। यकृत से पित्त रस निकलता है जो पित्त लवण बनाता है, वसा पित्त लवण वसा, और इसका इमल्सिफिकेशन होता है। ठीक है, जो कि वसा अम्ल बनाता है। नेक्स्ट है अग्नाशय। अग्नाशय में अग्नाशयिक रस निकलता है जो कौन कौन से होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। प्रोटीन पेप्टोन्स में चेंज होता है, किसकी प्रेजेंस में, ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में। देखिए आप यहाँ पे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन टूटता है पेप्टोन्स में, किसकी प्रेजेंस में, ट्रिप्सिन की। वसा बनता है वसीय अम्ल में, और किसकी प्रेजेंस में, लाइपेज। स्टार्च से बनता है ग्लूकोज, किसकी प्रेजेंस में, एमाइलेज की प्रेजेंस में। नेक्स्ट आता है विलायी दीर्घ। यह क्या करता है, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बना देता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण हो इसके लिए सतह बढ़ा देता है ये। ठीक है, क्या विलायी एग्जाम्पल आता है, इसको बहुत पूछते हैं। इस अवशोषण की सतह को बढ़ाने का काम कौन करता है, तो कौन करता है, विलायी करते हैं। नेक्स्ट है बृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत, इसको हम कहते हैं बड़ी आंत, बड़ी आंत। जल का अब यहाँ पर जाके क्या होता है, पूरे पोषण यानी कि पूरे भोजन का पाचन तो हो गया आमाशय में और छोटी आंत में। ठीक है, नेक्स्ट आता है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में क्या होता है, देखिए आप, जल का अवशोषण वज्र पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दे। पहले जल का अवशोषण होता है, जितना भी अवशोषण होना होता है, बाद में जो भी वेस्ट मटेरियल है वो गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो ये तो हो गया आपका पाचन मनुष्य में। मनुष्य में पाचन का वो कंप्लीट हो गया है, और दूसरा इसके बाद आता है संवहन। तो संवहन मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी, इसमें पूरा पोषण है। ठीक है, तो मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, श्वसन का अलग, पोषण का अलग, ठीक है, संवहन का अलग और उत्सर्जन का अलग। तो इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। इसमें अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं आराम से। ठीक है, धन्यवाद।